तो जो आपका ये चैप्टर 15 है, इसके हम काफ़ी क्वेश्चंस कर चुके हैं प्रोबेबिलिटी के। इसमें जो मेन आपके जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होते हैं, जनरली जो वो बेस्ड होते हैं आपके कॉइन वाले केसेस पर होते हैं या डाइस वाले केसेस पर होते हैं या जो आपके प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, जिसको आप ताश भी कहते हो, उन पर बेस्ड होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए आपको इनका सैंपल स्पेस जो बनाना सैंपल स्पेस कैसे बनाया जाता है वो आपको पता होगा। तो आज की क्लास में जो मेरा मेन फोकस है वो इसी चीज़ पर है कि कॉइन्स वाले जो केसेस होते हैं उनके सैंपल स्पेस कैसे बनाए जाते हैं, डाइस वाले क्वेश्चन का कैसे बनता है और कार्ड अगर आपको सैंपल स्पेस बनाना आ गया तो इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप इजीली टैकल कर सकते हो, राइट? So what we are going to do now, how to make sample space, how to make sample sample space, right? फर्स्ट ऑफ ऑल सैंपल स्पेस का मतलब क्या होता है ये समझते हैं। ठीक, अगर मैं सैंपल स्पेस की बात करता हूँ तो सैंपल स्पेस मीन्स कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, राइट? एक्सपेरिमेंट का मतलब जैसे कि मैं कॉइन की बात करता हूँ, आपने कॉइन को टॉसअप किया, वो एक एक्सपेरिमेंट है। अब उस पर क्या हो सकता है, या तो आप देखोगे हेड आएगा या क्या आएगा, टेल आएगा, राइट? इसी तरह से आपने किसी डाइस को टॉसअप किया, जब आप सिंगल डाइस को थ्रो करते हो तो उसमें क्या-क्या होता है? पॉसिबल केसेस क्या होंगे? या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 या 5 या 6। तो सिंगल थ्रो ऑफ डाइस का ये सैंपल स्पेस हो गया। पॉसिबिलिटी क्या-क्या है, राइट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू, वी विल स्टार्ट अप विद द सैंपल स्पेस ऑफ we will start up with a sample space of coin। तो सबसे पहला जो केस आता है आपका वो आता है 1 कॉइन। कि जब हम सिंगल कॉइन को टॉस अप करते हैं तो इसमें पॉसिबिलिटी क्या-क्या होती है? भाई देखो, जब आप सिंगल कॉइन को टॉस अप करोगे या तो हेड आएगा या क्या आएगा, आपका टेल। तो ये इसका सैंपल स्पेस हो गया। कि इस एक्सपेरिमेंट में पॉसिबल केसेस, तो सैंपल स्पेस का मतलब क्या होता है? सैंपल स्पेस का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। कि उसमें जो भी पॉसिबल आउटकम्स है वो सारे के सारे आपने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिए, राइट? देन 2 coins, or you can say that 1 coin is tossed 2 times। ये दोनों सेम केसेस है। अब 2 कॉइन्स को फेंकते हो या एक ही कॉइन को अगर आप 2 बार फेंकते हो तो इसमें जो सैंपल स्पेस होगा आपका वो क्या होगा? देखो, उसको आप किस तरह से समझ सकते हो? तो जब आपने एक सिंगल कॉइन को थ्रो किया, उसको ट्री मेथड कहते हैं। तो आपके पास क्या आया होगा? या तो आया होगा हेड या आपके पास आएगा टेल। यही होगा आपके पास। 1 कॉइन इज टॉस्ड 2 टाइम्स। तो जब आप इस कॉइन को दोबारा, ये वाला जो कॉइन, इस कॉइन को जब आप दोबारा टॉस अप करते हो तो इट माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि जब आप सेकंड टाइम टॉस अप करोगे तो उसके साथ आपको क्या आ जाए? हेड। पहले हेड आया था, दोबारा हेड आ जाए, या ये भी हो सकता है कि टेल आए। पॉसिबिलिटी है। एट द सेम टाइम आपका टेल आया, आपने दोबारा, फर्स्ट टाइम में क्या आया? टेल। आपने दोबारा टॉस अप किया, तो सेकंड टाइम जब आप टॉस करोगे इट माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि वो हेड आ जाए, या इट माइट बी अ पॉसिबिलिटी वो क्या आ जाए, आपका टेल आ जाए, राइट?
तो जो सैंपल स्पेस होगा आपका वो कैसे बनेगा, देखो हेड के साथ हेड, हेड के साथ टेल, टेल के साथ हेड, टेल के साथ टेल, राइट। नेक्स्ट, अगर हम 3 कॉइन्स को टॉसअप करते हैं और फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्वेश्चन ये बनता कि हमें पता कैसे चलेगा कि जब हम 3 कॉइन, भाई देखो ये तो सिंपल था, 2 कॉइन्स को टॉसअप किया, चलो आपने 4 केसेस बना दिए, 1 कॉइन का भी सिंपल था, हेड और टेल। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमें पता कैसे चलेगा कि 3 कॉइन्स को टॉसअप करके कितने केसेस बनेंगे। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है आपका, जब भी आपको सैंपल स्पेस ऑफ कॉइन को फाइंड करना होता है तो फॉर्मूला होता है 2 रेज़ टू पावर n। n होता है नंबर ऑफ कॉइन, n क्या होता है आपका, नंबर ऑफ कॉइन। जैसे यहाँ पर कितने कॉइन है 1, तो 2 रेज़ टू पावर 1, तो यहाँ पे कितने सैंपल स्पेस होंगे 2, यू कैन सी दैट हेड एंड टेल, राइट। और जब आपने 2 कॉइन्स को टॉसअप किया तो 2 रेज़ टू पावर नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं 2, या आपने एक कॉइन को 2 बार टॉसअप किया तो नंबर ऑफ टाइम्स कितना 2, तो यहाँ पे सैंपल स्पेस कितने होने चाहिए आपके 4, 1 2 3 एंड 4। इन अ सिमिलर वे जब आप 3 कॉइन्स को टॉसअप करते हो तो आपके टोटल केसेस कितने होने चाहिए 2 रेज़ टू पावर 3 एंड इट इज इक्वल टू 8। अब ये 3 कॉइन्स का जो केस होता है वो कैसे बनाया जाता है, इसकी सिंपल सी ट्रिक है। फर्स्ट ऑफ ऑल कितने कॉइन्स है 3, टोटल केस कितने होंगे 8। अब 8 का हाफ करो, 8 का हाफ कितना हो जाएगा 4, 1 4 टाइम्स हेड लिखो एक साइड, 4 टाइम्स आप टेल्स लिखो एक साइड। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको कि टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं आपके 8। तो आपको क्या करना है, 8 का हाफ कितना होता है 4, तो 4 टाइम्स आप हेड लिखोगे लेफ्ट हैंड साइड पे, तो 4 टाइम्स आप हेड लिखो टेल लिखोगे राइट हैंड साइड। अब 4 का हाफ कितना होता है 2, तो आप लिखोगे 2 टाइम्स हेड, 2 टाइम्स टेल, 2 टाइम्स हेड एंड 2 टाइम्स। अब 2 का हाफ कितना होता है 1, मीन्स हेड टेल, हेड टेल, अगेन हेड टेल, हेड टेल। तो ये जो है आपके दीज आर द 8 सैंपल स्पेस व्हेन वी कॉज 3 कॉइन्स साइमल्टेनियस। ओके, तो जो आपके सैंपल स्पेस होंगे वो क्या होंगे आपके अगर आप एक साथ लिखते हो तो हेड 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 टेल, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड एंड टेल टेल, राइट। इन सिमिलर वे जो आपका केस आता है वो आता है आपका 4 कॉइन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन वी टॉस द 4 कॉइन्स टुगेदर तो कितने सैंपल स्पेस होंगे 2 रेज़ टू पावर 4। मैक्सिमम आपके सिलेबस में 4 कॉइन से ज़्यादा आगे का केस नहीं था। आपका क्या 12th क्लास तक की बात कर रहा हूँ, 12th क्लास तक आपको 4 से ऊपर का केस नहीं मिलेगा। तो ये कितना हो गया आपका 16। अब किस तरह से बनाओगे, अगेन 16 का हाफ कितना होता है 8, 1 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। राइट हैंड साइड में भी 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का हाफ 4, 1 2 3 4, ये हो गया आपका हेड, 1 2 3 4, ये हो गया आपका टेल। इन सिमिलर वे 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 का हाफ हो गया 2, हेड हेड टेल टेल, हेड हेड टेल टेल, अगेन
2 times head, 2 times tail, 2 times head, 2 times tail, 2 का half 1, that is head, tail, head, tail, head, tail, head, tail, again head, tail, head, tail। तो आप देख सकते हो ये टोटल केसेस कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 and 8 16। These are the 16 sample species when we toss 4 coins together। ओके, तो ये आपका हो गया सैंपल स्पेस ऑफ कॉइन। नेक्स्ट आता है आपका सैंपल स्पेस ऑफ डाई, या इसको डाइस भी कहा जाता है। सैंपल स्पेस ऑफ डाई, या हम इसको क्या कहते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन वी थ्रो सिंगल डाई, दैट इज वन डाई, इसका सैंपल स्पेस क्या होगा, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब जैसे क्वाइन में था कि पर्टिकुलर डाइस के लिए कितने सैंपल स्पेस होते हैं, तो इसका मेथड होता है 6 रेज टू पावर n। तो n होता है आपका नंबर ऑफ डाइस, यहाँ पर कितनी डाइस है, 1, दैट इज 6 रेज टू पावर 1 एंड इट इज इक्वल टू 6। देन 2 डाइस, दैट इज 6 रेज टू पावर 2 एंड इट इज इक्वल टू 36। तो यहाँ पे कितने सैंपल स्पेस बनेंगे, 36। 36 सैंपल स्पेस को जो बनाने की जो बेस्ट ट्रिक है, जो 36 सैंपल स्पेस को बनाने की जो बेस्ट ट्रिक है वो ये है कि जो सिंगल डाई के जो आपके सैंपल स्पेसिस आप पहले उनको लिखो, 1 2 3 4 5 एंड 6। 2 डाइज है, एक आपने वर्टिकल लिखा है, इसी तरह हॉरिजॉन्टल लिखो, 1 2 3 4 5 एंड 6, राइट। अब आपने क्या करना है ये जो 1 है, 1 बाय 1 इस 1 को इन सभी के साथ मल्टीप्लाई करना। ये जो 1 है वर्टिकल रो के जो एलिमेंट है उनको 1 बाय 1 सभी के साथ आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई इन द सेंस कि इनको पेयरिंग में लिखना है। पेयरिंग का मतलब क्या हो गया, जैसे कि 1 को 1 के साथ करोगे तो पेयरिंग में कैसे लिखोगे, 1 कॉमा 1, इस तरह से 1 क्रॉस 2 दैट इज 1 कॉमा 2, जैसे कि आपने हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन वाले चैप्टर में सीखा था, राइट। 1 इंटू 3 पेयरिंग बनानी है आपको। फिर 1 को 4 के साथ करोगे, 1 इंटू 4, 1 इंटू 5 और 1 इंटू 6। इसी तरह से 2 2 1 2 1 से लेके 6 तक, 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, then 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 and 3 6, 4 1 4 2 4 3 4 3 4 4 4 5 4 6, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। In a similar way, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड 6। अगर आप देखो हर नंबर के 6 केसेस हैं, तो ऐसे कितने नंबर है, 6, तो 6 6 है 36। आपके सिलेबस में जो मैक्सिमम है वो 2 डाइस का केस है। आपके सिलेबस में जो मैक्सिमम केस आएगा वो किसका आएगा, 2 डाइस। ओके,
सैंपल स्पेस का मतलब क्या होता है कि जो भी आपने एक्सपेरिमेंट किया उसमें जितने भी पॉसिबल केसेस हैं उनको एक ऑर्डर में शो करना। 1 कॉइन, 2 कॉइन, 3 कॉइन, 4 कॉइन, हमने ये सीखा। 1 कॉइन, नंबर ऑफ कॉइन्स में कितने सैंपल स्पेस होंगे उसका मेथड क्या होता है, 2 रेज़ टू पावर n। n का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ कॉइन टॉस, कि हाउ मेनी टाइम्स वी टॉस द कॉइन। देन केस ऑफ डाई और डाइस, डाइस में क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, कितने सैंपल स्पेसिस होंगे, 6 रेज़ टू पावर n। अगर आपने सिंगल थ्रो पे डाई का सैंपल स्पेस बनाना है तो 6 रेज़ टू पावर 1, तो उसमें 6 पॉसिबल केसेस होते हैं जो सिंपल है, 1 2 3 4 5 6। अगर आप 2 डाइस के केसेस को देखना चाहते हो तो 6 रेज़ टू पावर 2, 36 है। वो 36 केसेस कैसे बनाए जाते हैं ये हमने अभी एक ऑर्डर में सीखा। 1 to 6 आप हॉरिजॉन्टल में रखोगे और 1 to 6 आपको 1 to 6 आप वर्टिकल में रखोगे नंबर को, और 1 to 6 हॉरिजॉन्टल। या आप वैसे भी माइंड में रख सकते हो, 1 के साथ 1 to 6, 2 के साथ फिर 1 to 6, 3 के साथ 1 to 6, इस तरह से 36 केसेस बनते हैं। फिर हमने क्या सीखा कि 3 कॉइन्स को जब हम टॉस अप करते हैं तो उसकी ट्रिक्स क्या होती है। जब हम 3 कॉइन्स को टॉस अप करते हैं तो टोटल सैंपल स्पेसिस जो आपके बनते हैं दैट इज 2 रेज़ टू पावर 3 एंड व्हिच इज इक्वल टू 8। अब 8 का हाफ कितना होता है, 4, तो 4 हेड्स 4 टेल, फिर 4 का हाफ 2, 2 हेड्स 2 टेल, 2 हेड्स 2 टेल, 2 का हाफ 1, 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल, इस तरह से आपके टोटल 8 केसेस। सिमिलर पैटर्न को हम फॉलो करके जब हम 4 पॉइंट्स को टॉस अप करते हैं तो उसका हम सैंपल स्पेस बना सकते हैं। ओके, अब जो नेक्स्ट केस आता है आपका वो आपका प्लेइंग कार्ड का। प्लेइंग कार्ड जो होता है आपका वो डिफरेंट सूट्स में डिवाइड होता है। इसमें सबसे पहले आता है आपका स्पेड, फिर आता है आपका क्लब, फिर आता है आपका हर्ट। एक्चुअली मैं इसको रेड कलर में शो करता हूँ। फिर आता है आपका हर्ट, और इसी तरह से जो लास्ट वन आता है आपका वो आता है आपका टाइम। वो क्या आता है आपका, राइट। जो स्पेड होता है की जो शेप होती है वो कुछ इस तरह से होती है। जो क्लब होता है की शेप कुछ इस तरह से होती है, राइट। जो हर्ट होता है कार्ड बेस की शेप कुछ इस तरह से होती है, और जो डायमंड होता है की जो शेप होती है कुछ इस तरह से। ये रेड कलर में होते हैं और ये दोनों ब्लैक में। फर्स्ट ऑफ ऑल सभी कार्ड्स में एस होता है जिसको हम इक्का कहते हैं। तो एक एक एस सभी कार्ड में, राइट। देन काउंटिंग नंबर्स होते हैं प्रॉपर, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इसी तरह से क्लब में भी 2 से लेके 10 तक, हर्ट पे भी जो 2 से लेके 10 तक नंबर्स होते हैं, डायमंड में भी 2 से लेके 10 तक नंबर होते हैं। नॉर्मल नंबर इसी तरह से लिखे होते हैं। इसके बाद फिर जो आपका शुरू होता है इसको हम कहते हैं फेस। फेस कार्ड जो होता है उसमें क्या क्या आता है आपका, जैक, जो जे होता है आपका, तो एक एक जैक जो होता है वो सभी में होता है। उसके बाद आता है आपका क्वीन, और जो 13 कार्ड होता है उसको हम कहते हैं किंग, दैट इज। अब ये जो 3 कार्ड्स आपको लास्ट में दिखाई दे रहे हैं ये सारे के सारे जो कार्ड्स होते हैं इनको हम कहते हैं फेस। ये क्या होते हैं, फेस। ये सारे के सारे क्या होते हैं आपके, फेस, राइट। तो यहाँ तक आपने क्या सीखा कि टोटल जो पर सूट यानी कि स्पेड, स्पेड के टोटल कार्ड्स कितने होते हैं, 13। फेस के टोटल कार्ड, स्पेड के टोटल कार्ड कितने होते हैं, 13।
क्लब के भी टोटल कार्ड्स कितने होते हैं 13। थर्ड के टोटल कार्ड्स कितने होते हैं 13। और डायमंड के भी टोटल कार्ड्स कितने होते हैं। सभी कार्ड्स में जो एस होता है वो कितना होता है, एक एक एस होता है। और सभी कार्ड्स में जो फेस कार्ड्स होते हैं वो कितने होते हैं 3। फेस कार्ड का मतलब इन सभी पर फेस बनाओ। सभी सूट्स में जो फेस कार्ड होते हैं वो कितने होते हैं, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब इसमें क्या क्या चीजें एग्जाम में पूछी जाती है। रेड कलर के कितने सूट्स होते हैं 2। ब्लैक कलर के कितने सूट्स होते हैं आपके, राइट। टोटल फेस कार्ड, टोटल फेस कार्ड ऑफ ब्लैक कलर। अगर मैं आपसे पूछूं ब्लैक कलर के कितने फेस कार्ड हैं टोटल, तो 3 + 3 दैट इज 6। टोटल फेस कार्ड ऑफ रेड कलर इट इज अगेन इक्वल टू 6। इनवेरिएबली अगर आपसे ये पूछा जाता है कि टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं पूरे सारे मिला के, तो आप कहोगे 3 + 3 6 + 3 9 + 3 12। तो ये होते हैं आपके। तो ये आपका कार्ड का सैंपल स्पेस होता है। जो भी क्वेश्चन आएगा आपका इसी पर पूछा जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के एग्जाम्पल में मैं अगर आपको क्वेश्चन देता हूँ, भाई टोटल देखो टोटल प्लेइंग कार्ड्स कितने होते हैं, टोटल प्लेइंग कार्ड्स जो होते हैं आपके वो होते हैं 50, राइट। कैसे, हर सूट के 13 कार्ड्स होते हैं, 13 × 4 दैट इज 52। अब आपको ये कहा गया कि आपने बिना देखे आपने कार्ड को उठाया, तो सारे के सारे जो कार्ड्स है वो अपसाइड डाउन रखें। अपसाइड डाउन का मतलब जो इनकी नंबर्स वाली साइड है वो नीचे की तरफ रखी। आपने बिना देखे कार्ड उठाया, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो जो कार्ड है आपका वो जैक होना चाहिए हर्ट का। यस, बताओ क्या होगा। अब जैक एक फेस कार्ड होता है, तो मैंने कहा 52 में से आपने कार्ड उठाया, वो जैक का कार्ड होना, वो जैक कार्ड होना चाहिए हर्ट का, तो क्या प्रोबेबिलिटी हो। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हर्ट में जैक एक ही होता है। हर्ट में क्या सभी में एक ही जैक होता है। तो आपके फेवर प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपका, फॉर्मूला इज फेवरेबल आउटकम अपॉन, यस श्रेया योर आंसर इज करेक्ट, टोटल आउटकम। तो आपके फेवर में तो सिंगल कार्ड है ना, दैट इज 1। और टोटल कार्ड कितने होते हैं 52, राइट। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो कार्ड आपने पिक किया है इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो कार्ड एक स्पेड हो, वो स्पेड का कार्ड होना चाहिए। आप बताओ क्या आंसर होगा। जो कार्ड आपने पिक किया है वो स्पेड का कार्ड होना चाहिए। तो इसके लिए आपको ये देखना होगा कि स्पेड के कितने कार्ड्स होते हैं। एज आई टोल्ड यू, यस श्रेया अगेन करेक्ट। आपको देखना होगा, यस अक्षम योर आंसर इज ऑल्सो करेक्ट। आपको देखना होगा स्पेड के टोटल कार्ड्स कितने होते हैं 13, 1 2 3 4 5 6 10 11 12 13। तो मैंने कहा स्पेड का कार्ड होना चाहिए, तो कोई भी कार्ड हो सकता है आपका स्पेड का, इट इज इक्वल टू 13/52। तो अगर ये सैंपल स्पेस आपको पता है तो कार्ड का कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हो। ओके, तो ये सारे सैंपल इंपॉर्टेंट सैंपल स्पेस है आपके प्रोबेबिलिटी चैप्टर।